जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। इक्वालिटी न्यूज के करियर प्लानिंग में आपका स्वागत है। आप अगर सरकारी रोजगार ढूंढ रहे हैं तो इक्वालिटी न्यूज का करियर प्लानिंग आपके लिए लेकर आया है जॉब पाने के सुनहरे मौके। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि जो शिक्षित बेरोजगार है उनके लिए उनके जीवन में एक प्लेटफॉर्म मिल सके और इसकी सकारात्मक उद्देश्य के साथ इक्वालिटी न्यूज के इस नए सेगमेंट की एक छोटी सी कोशिश की है। तो शुरुआत करते हैं दिसंबर 2021 में निकलने वाले सरकारी रोजगार के समाचारों से। डिफेंस मिनिस्ट्री में 10वीं पास और ग्रेजुएट्स के लिए 97 पदों पर भर्ती निकाली है। 15 जनवरी तक आवेदक फॉर्म भर सकते हैं। महानिदेशक रक्षा संपदा या रक्षा संपदा संगठन DGDE रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2 और हिंदी टाइपिस्ट के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे DGDE की ऑफिशियल वेबसाइट dgde.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी है। भर्ती के लिए पदों की संख्या 97 है, जिसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 7 पद, अनुमंडल अधिकारी ग्रेड 2 के 89 पद और हिंदी टाइपिस्ट के 1 पद। वही इन पदों के लिए योग्यता तय की गई है। उसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी, अंग्रेजी में ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। वही ट्रांसलेशन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ 2 साल का अनुभव भी जरूरी है। अनुमंडल अधिकारी ग्रेड 2 के लिए आवेदक को 10वीं पास और कम से कम 2 साल का सर्विंग या ड्राफ्ट्समैन सिविल में डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 10वीं पास और टाइपिंग में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। राजस्थान के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका सामने आया है। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड RSMSSB मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2021 ने मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 2 दिसंबर 2021 से शुरू हो गई है और 31 दिसंबर तक चलेगी। उम्मीदवारों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। भर्ती परीक्षा 12 व 13 फरवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र राजस्व विभाग में लैंड सर्वेयर एंड क्लर्क पदों के लिए भर्तियां निकाली है। इस सरकारी रोजगार में आवेदन करने से पहले सारी जानकारियां ले, उसके बाद ही इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। पदों के नाम एवं संख्या कुछ इस प्रकार है। कोंकण क्षेत्र में 244 पद, औरंगाबाद मंडल में 207 पद, नागपुर मंडल में 189 पद, पुणे डिवीजन में 163 पद, अमरावती मंडल में 108 पद, नासिक डिवीजन में 102 पद। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 है। इस आवेदन के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष रखी गई है। इस रोजगार में आयु संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप संबंधित वेबसाइट देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो इस आवेदन के लिए आपके पास किसी एक क्रेडिट यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद इंटरव्यू और टेस्ट में परफॉर्मेंस के अनुसार इस रोजगार में प्रत्याशी का चयन होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार प्रकाशित गवर्नमेंट जॉब में सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 रुपए तक होगी। इस रोजगार के लिए आपको आवेदन ऑनलाइन करना होगा, जिसके लिए आपको लैंड रिकॉर्ड्स रिक्रूटमेंट 2020.in की वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद सभी उपयोगी जानकारियों को नोटिफिकेशन वेबसाइट में जाकर भरना होगा। इस रोजगार में आवेदन शुल्क जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपए रखा गया है, जबकि रिजर्व कैटेगरी के लिए ये शुल्क 150 रुपए रखा गया है। आवेदन शुल्क की विस्तृत जानकारी के लिए लैंड रिकॉर्ड्स रिक्रूटमेंट 2021 पर जाकर आप देख सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड में सीनियर फेलो और एसोसिएट फेलो के पदों पर वैकेंसी आई है। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार दिल्ली जल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dillijalboard.nic पर विजिट करें। आवेदन करने वाले लोगों के पास स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इस परीक्षा DJB फेलोशिप वैकेंसी 2021 में चयनित उम्मीदवार को 2 लाख प्रति महीना सैलरी दी जाएगी। पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है। एसोसिएट फेलो 15 पद, फेलो 10 पद, सीनियर फेलो 5 पद, कुल पदों की संख्या 30 पद।
एसोसिएट फेलो के पदों पर आवेदन करने वाले लोगों के पास 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फेलो के पद पर आवेदन करने वाले के पास पीजी डिग्री होनी चाहिए, वो भी 60% अंक के साथ, या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री और 3 साल का अनुभव होना चाहिए। सीनियर फेलो के पदों पर आवेदन करने वाले लोगों के पास 3 पीजी डिग्री के साथ 3 साल का कार्य अनुभव या फिर 60% अंक के साथ ग्रेजुएशन पास होना और 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। वेतन की जानकारी कुछ इस प्रकार है। सीनियर फेलो को 2 लाख रुपए प्रति मासिक वेतन मिलेगा, वही फेलो को 1,25,000 प्रति महीना सैलरी मिलेगी। एसोसिएट फेलो को 75,000 रुपए प्रति महीना तनख्वाह मिलेगी। MPPSC के उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल MP लोक सेवा आयोग ने राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2020 की आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल राज्य सेवा परीक्षा 2020 की आंसर की mppsc.nic.in पर अपलोड की गई है। आयोग द्वारा जल्द ही अपनी वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम अपलोड करेगा। बता दें कि ऐसे उम्मीदवार जो राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2020 में उपस्थित हुए थे, वह MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट से आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड के प्रोसेस नीचे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आंसर की के लिंक भी छात्रों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। भारतीय वायुसेना में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर युवाओं के लिए आया है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 317 पदों को भरा जाएगा। यहाँ AFCAT 2021 के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर 2021 होगी। इंडियन एयरफोर्स अभ्यर्थियों को अंतिम चयन के लिए ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 250 रुपए देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों पर होगी भर्तियों के लिए 129 SSC के लिए, 77 एडमिन के लिए, 51 LGS के लिए, 39 SCCTS के लिए। 21 चयन प्रक्रिया योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इन पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुरूप प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्था से 50% अंकों के साथ गणित और फिजिक्स विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण किया हो। साथ ही 60% अंकों के साथ BE BTech की डिग्री भी होनी जरूरी है। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन पदों के लिए उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2023 को 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि उनका जन्म 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2003 के बीच हुआ हो। AFCAT ग्राउंड ब्रांच के लिए आयु सीमा 20 से 26 साल तय की गई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सर्कल अधिकारी के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसके बाद अभ्यर्थी SBI CBO भर्ती पद रिक्रूटमेंट 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक सर्कल आधारित अधिकारी या SBI CBO रिक्रूटमेंट 2021 अधिसूचना 8 दिसंबर 2021 को जारी की गई है। 1226 रिक्तियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 9 दिसंबर 2021 को आधिकारिक वेबसाइट http://sbi.co.in पर शुरू की गई है। SBI CBO भर्ती 2021 3 चरणों में होगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग और साक्षात्कार में होगी। प्रत्येक चरण में उम्मीदवारों को उस दौर में प्राप्त योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अंतिम चयन के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन लिखित परीक्षा और स्क्रीनिंग राउंड दोनों के लिए अलग अलग अर्हता प्राप्त करनी होगी। उम्मीदवार यहां साझा किए गए सीधे लिंक से विस्तृत अधिसूचना देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के तरीके के साथ साथ तारीख, योग्यता और वेतन जैसे महत्वपूर्ण विवरण नीचे साझा किए गए हैं। तो इस हफ्ते के करियर प्लानिंग में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी करियर प्लानिंग इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। जय भीम, नमो बुद्धाय।